और देखो माताओं, कथा का इतना गौरव कि त्रेता युग की बात यही कथा सुनने, जिस सत्संग की चर्चा हो रही है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान के कृपा के ये मिलता भी तो नहीं है। तो अब जरा देखो, इस कथा का इतना गौरव है कि हमारे शशांक शेखर अवधर दानी, अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ इस धराधाम पर आते हैं और आकर के धरती पर कुंभज ऋषि, जो कि शिव कथा के प्रणेता हैं, बड़े अच्छे शिव कथा वाचक हैं, लेकिन ऐसे शिव कथा के प्रणेता से बाबा शिव राम कथा सुनने आते हैं। ये कथा कहती है कि देखो, कथा जब सुनने जाओ ना, तो जैसे शंकर जी ने अपने इतने बड़े पद का परित्याग कर दिया और नीचे आकर, धरती पर आकर, सामने बैठकर, नीचे बैठकर कथा को सुनते हैं। ये कथा का इतना गौरव है कि जब आप भी कथा में आइए तो देखो जी, अगर आप किसी बहुत बड़े पद वाले हो, बहुत ज्यादा पैसे वाले हो, तो अपने पद के, अपने पैसे के मद को छोड़ करके, थोड़ी देर को भूल करके, एक साधारण और सच्चे श्रोता बन करके जब कथा में आप बैठेंगे तो ये कथा जीवन में उतरती है, नहीं तो ऊपर ऊपर ही चली जाएगी महाराज, इधर से सुना और इधर से निकल जाएगी। तो बड़े शांत भाव से और सच्चे श्रोता बन करके बैठेंगे तो ही कथा समझ में आती है। अच्छा, कथा में आए और बाबा शिव सामने नीचे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? कथा में आकर बाबा शिव ने व्यासपीठ के प्रति अगाध श्रद्धा और हृदय में रखते हुए व्यासपीठ के सामने आकर के बैठे। ये कथा सबसे पहले हमें कथा सुनने की विधा और परंपरा बताती है। कई लोगों को कथा सुनने की परंपरा पता नहीं है। जब भी कथा में आए ना, तो चित्त लगा करके शांत भाव से नीचे सामने बैठना चाहिए। अच्छा, किसी के पाँव में अगर तकलीफ है, कोई समस्या है, तो कोई बात नहीं, कुर्सियां भी लगाई गई हैं, आप कुर्सियों पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन शरीर यदि स्वस्थ है तो कथा नीचे बैठकर सुननी चाहिए। हमेशा इसीलिए व्यासपीठ ऊपर बनाया जाता है और श्रोता सामने नीचे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा का प्रवाह ऊपर से नीचे बहता रहता है, नीचे बहता रहता है। ये गंगा का प्रवाह है, ऊपर से नीचे। और हम दूसरी बात कहते हैं, अगर आप कहीं की यात्रा कर रहे हो और प्यासे हैं, तो आप मार्ग में जाते जाते आपके पास कोई पात्र नहीं है पानी इत्यादि पीने के लिए, तो हैंडपंप का पानी पीना, नल का पानी पीना है, तो आप सर को झुकाते हो, हाथ को ऐसे बनाते हो और हाथ में ही लेकर के, अपनी अंजलि में ही लेकर सर को झुका करके जल का पान करते हो, जल को पीते हो। तो वैसे ही ये कथा गंगा है। बिना झुके जब साधारण जल नहीं मिलता, तो गंगा भी अगर जीवन में उतरेगी, उसके लिए भी कथा का दूसरा शर्त ये है, पहले तो सामने आओ, श्रद्धा के साथ बैठ जाओ, और दूसरा, श्रद्धा के साथ झुकना सीखिए। झुक करके आत्मसमर्पण के भाव से, कथा में श्रद्धा होनी चाहिए, और दूसरा समर्पण, आत्मसमर्पण करके, समर्पण के भाव के साथ कथा सुननी चाहिए। और जब झुक करके कथा सुनोगे, लाओ त्सो का एक सिद्धांत है। लाओ त्सो कहता है कि जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो झुकना सीखो, झुकना सीखो, झुकना सीखो। क्योंकि जब आंधियां चलती है ना भैया, तो जो पेड़ सबसे ज्यादा तन करके खड़े हैं, गिरते सबसे पहले वही हैं। लेकिन जो छोटी छोटी घास होती है, जब आंधी चलती है तो घास झुक जाती है और आंधी पार हो जाती है, उस घास का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और जो पेड़ तन करके खड़े रहते हैं, अकड़ में खड़े रहते हैं, गिर तो वो पहले जाते हैं। इसीलिए कथा कहती है आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण के साथ सुनो। तो पहली शर्त क्या है? श्रद्धा। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, गीता का वचन है। ज्ञान किसको मिलेगा? जो श्रद्धावान है, जो कथा में श्रद्धा के साथ आए। अब आप कहेंगे इतने लोग आए हैं, सब श्रद्धा से ही तो आए होंगे, लेकिन नहीं भैया, यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ तो श्रद्धा के साथ आए हैं
कुछ समर्पण के साथ आए हैं, कुछ इधर उधर घूमने ही आए होंगे, कुछ मनोरंजन की दृष्टि से आए होंगे, कुछ केवल गाना ही सुनने आए होंगे। तो अलग अलग भाव हैं लोगों के, लेकिन कथा कहती है कि जिसके भीतर श्रद्धा नहीं होगी, याद रखना, उस व्यक्ति को कभी ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो श्रद्धा के साथ कथा से जुड़िए।